हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों, रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की स्पेशल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम करेंगे। और आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो लोग अभी अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम यहाँ पे 100 वीडियो का टारगेट लेके चल रहे हैं, ठीक है। साइंस पूरा कंप्लीट करेंगे। कल पार्ट 1 दिया था, पार्ट 1 वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया और मैं चाहूँगा इस वीडियो को भी आप लोग सपोर्ट करो। और मैं 100 वीडियो में कुछ इस प्रकार से मैंने बनाया कि लगभग 55 वीडियो आपके बायोलॉजी के होंगे, लगभग आपके 35 वीडियो आपके टोटल होंगे फिजिक्स के, टोटल और बचे हुए केमिस्ट्री के होंगे। अब पूरा हम साइंस कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पार्ट 2 है, ठीक है। इसी प्रकार से डेली आपको सीरीज मिलती रहेगी। आज आपको वीडियो मिलने में थोड़ा सा लेट मिला, उसके लिए सॉरी। कल से मैं सारे चीज़ें टाइम से करूँगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। जिन लोगों का साइंस वीक है उनके लिए स्पेशल PDF साइंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सारे एग्जामों में काम आने वाला 130 पेज का PDF है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और यहाँ पे रेलवे एग्जामों को स्पेशली ध्यान में रख के बनाए। 85% प्रश्नों की यहाँ पे गारंटी है, इसी PDF से आने वाले हैं, ठीक। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव की बात करा तो सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव होता है अमीबा। अमीबा होता है सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। और ऐसे वैसे अमीबा नहीं, ये इस अमीबा की बात हो रही है जो समुद्र के गहराई में पाया जाता है। और इसकी सबसे पहले खोज की बात करें तो कुछ अनुसंधानकर्ता थे जिन्होंने 2011 में खोजा था प्रशांत महासागर पे। कहाँ पे? प्रशांत महासागर में। आपने सुना होगा मारियाना खाई का नाम, मारियाना गर्त का नाम। मारियाना खाई के अंदर एक दैत्याकार, कह सकते हैं इसको दैत्याकार अमीबा या फिर बड़े अमीबा की खोज की थी, जो जिसकी लंबाई की बात करें लगभग 4 इंच अधिक तक थी, 4 इंच तक थी, ठीक है। तो अमीबा होगा इसका आंसर। और बात कर सकते हैं यह पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। और ये भी ध्यान रखना, यह गहरे समुद्र में पाया जाता है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हो गया। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वारक को किस नाम से जाना जाता है? तो पैरामीशियम में उत्सर्जक द्वारक की बात करें तो पैरामीशियम के अंत में या फिर पीछे की भाग में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे ही कि उत्सर्जक द्वारक बोलते हैं, जिसको दो नामों से जाना जाता है। एक तो आपका साइटोपायज होता है। क्या होता है? साइटोपायज होता है। एक और नाम होता है जिसे हम साइटोप्रोक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोप्रोक्ट बोलते हैं, ठीक है। दोनों नाम याद रखिएगा। और यहाँ पे पैरामीशियम का जो द्वारक होता है उसका काम क्या होता है? इससे जो पैरामीशियम में जो अनपचे भोजन होते हैं वो निकल जाते हैं। अब ये भी ध्यान रखिएगा, पैरामीशियम भोजन क्या करते हैं? तो ये बैक्टीरिया को खाते हैं। क्या खाते हैं? बैक्टीरिया खाते हैं, ईस्ट खाते हैं, छोटे वाले जो प्रोटोजोआ उनको खाते हैं, एक कोशिकीय कवक होते हैं उनको खाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये साइटोपायज होगा। बाकी जो भी फैक्ट मैंने बताए इनको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है तो माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिका। क्या होता है राइट आंसर? माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिका ज्ञात अभी तक बात करें पृथ्वी पर सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। और इसका एक खास बात है, यह स्वयं प्रजनन करने में समर्थ होता है। और इसका मतलब क्या हो गया? स्वयं प्रजनन करने में समर्थ, ये अपनी संख्या स्वयं से बढ़ा सकता है, ठीक। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए हमको क्या करना चाहिए या फिर क्या लेना चाहिए? तो ऑप्शन के हिसाब से देखो तो ग्लूकोज होता है, ठीक है। खिलाड़ी को आपने देखा होगा मैदान पे ग्लूकोज या फिर ग्लूकोन डी पीते हैं तो उससे हमको ग्लूकोज मिलता है। और ग्लूकोज का एक खास बात होती है, ये मस्तिष्क को तुरंत ऊर्जा देता है। या फिर बात करें मस्तिष्क के साथ साथ जो हमारे लाल वाले कोशिकाएं होती हैं उनको तुरंत ऊर्जा देता है, या फिर लाल रक्त कोशिका जिसको बोलते हैं, तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो कुल मिला के इसका आंसर होगा ग्लूकोज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती? तो ध्यान रखिएगा, विषाणु में कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती। कोशिका भित्ति के साथ साथ कोशिका झिल्ली भी होता तो वो भी मौजूद नहीं होती, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे विषाणु की बात करें, विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोलते हैं। इसके चारों ओर बाहर की बात करें किसी भी विषाणु के, एक प्रोटीन की खोल बनी होती है। प्रोटीन की खोल बनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सिड। ये भी ध्यान रखिएगा, कैप्सिड। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसी कैप्सिड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, DNA, RNA, ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल भी होता है। और इसी कैप्सिड को हम आनुवंशिकता का वाहक भी बोलते हैं। तो कुल मिला के विषाणु में निम्नलिखित में से क्या विशेषता नहीं होती? तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट है, गाजर का जो रंग होता है वो किसकी मौजूदगी के कारण वैसा होता है? तो कैरोटीन। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, गाजर का हो गया, चुकंदर का हो गया, टमाटर का हो गया। तो देखो गाजर का जो रंग होता है आपका कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर की बात करें, टमाटर
दो रंग होते हैं, एक तो हरा वाला होता है, एक लाल हो जाता है जब पक जाता है तब, ठीक है। तो हरा कब होता है? हरा आपको पता है क्लोरोफिल के कारण, क्लोरोफिल के कारण गाजर का रंग हरा होता है। लाल की बात करें, जब भी लाल हो जाए तो ध्यान रखिएगा लाइकोपिन के कारण। किसके कारण? लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। चुकंदर का पूछे, चुकंदर भी ध्यान रखिएगा बीटानिन के कारण, बीटानिन के कारण चुकंदर का रंग लाल होता है। दूध का रंग पीला सफ़ेद क्यों होता है? कैसीन कहा जाता है, कैसीन नामक प्रोटीन होती है, ठीक है, प्रोटीन होती है जिसको प्रोटीन बोलते हैं, उसके कारण दूध का रंग सफ़ेद या फिर पीला होता है। अब यहाँ पे और भी पूछे खून का रंग, खून का रंग लाल क्यों होता है? लाल ही क्यों होता है? आपको पता है खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में हिम नामक रंजक होता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है, ठीक। और आपसे पूछ ले हल्दी, हल्दी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हल्दी का रंग पीला क्यों होता है? करकुमिन के कारण, करकुमिन के कारण हल्दी का रंग पीला होता है, ठीक। और भी आपको कुछ छूटा होगा तो आपको कभी आएगा क्वेश्चन बता देंगे, तो इतना आप सारा लिख लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो जब भी ये क्वेश्चन पूछे न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है तो ध्यान रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए। आगे चले क्वेश्चन नंबर 8 पे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या नहीं होता? नाभिक नहीं होता, ठीक है, नाभिक नहीं होता, और सारे होते हैं नाभिक नहीं होता, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग या आत्महत्या की थैली बोलते हैं? कल वाले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने बताया था लाइसोसोम्स को कहते हैं। अभी हम सेल के टॉपिक का सारा क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, सारे क्वेश्चन प्रीवियसली किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कोशिकाओं का आत्मघाती बैग या फिर आत्महत्या की थैली किसको बोलते हैं? लाइसोसोम्स को बोलते हैं, ठीक। आगे चले, निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? तो पादप ऊतक संवर्धन का कार्य किसने आरंभ किया था? जी हैबर लैटिड, जी हैबर लैटिड ने किया था, ध्यान रखिएगा। और ये जर्मनी के वनस्पति शास्त्री ने थे, ठीक है, 1902 में किया था, इसका नाम ध्यान रखिएगा जी हैबर लैटिड। कहाँ के थे? जर्मनी के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? तो पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। और आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस की बात करें, ये हार्मोन्स उत्पन्न करता है, ध्यान रखिएगा, क्या करता है? हार्मोन्स उत्पन्न करता है, ठीक है। और ये कोशिकाओं का क्षेत्र भी बोला जाता है और हार्मोन्स उत्पन्न करता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। यानी कि पैंक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और हार्मोन्स भी यही उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो वायरस नहीं है। किसके वायरस नहीं है? कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत कहता है कि सभी जीव का निर्माण सेल्स या कोशिका से होता है, लेकिन वायरस जो होता है एक अपवाद होता है, इसका निर्माण कोशिका से नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है? तो वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया, ठीक है, कोशिका भित्ति। तो देखो केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होती है की बात करिए तो कोशिका भित्ति इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोशिका भित्ति की बात करें केवल जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है, इसलिए आपका यही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्द्रव्य जलिका का सतह पर उपस्थिति के कारण किसके कारण वह खुरदी होती है? देखो अंतर्द्रव्य जलिका की बात करें, उसकी सतह पर ऐसा क्या उपस्थित होता है जिसके कारण उसकी सतह खुरदुरी होती है? ध्यान रखिएगा, राइबोसोम उपस्थित होता है, ऑप्शन नंबर डी, राइबोसोम के कारण उसकी सतह खुरदुरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं, ठीक है, ऊतक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं, ठीक। आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पौधों के कितने ऊतक होते हैं? तो पौधों को ध्यान रखिएगा हमेशा 3 ऊतक होते हैं। 3 ऊतक में कौन कौन से होते हैं? 3 ऊतक की बात ध्यान रखिएगा, एक तो होता है त्वचीय ऊतक, त्वचीय ऊतक हो गया पौधों में 3 ऊतक में पहला ऊतक, एक तो हो गया ग्राउंड ऊतक होता है, एक तीसरा होता है संवहन ऊतक। तो 3 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं पौधों में। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती? तो कोशिका भित्ति नहीं होती माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिका में, ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिका में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। कोशिका झिल्ली, देखो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसी इस प्रकार से होती है कुछ, इसके
चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो जो हमारी माइक्रोप्लाज्मा गैलेसेप्टिका होती है इसमें ये नहीं पाई जाती। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह पावर हाउस किसको बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं। ये वाला क्वेश्चन कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था। तो किसको बोलते हैं, माइटोकांड्रिया को बोलते हैं। माइटोकांड्रिया तो ऑप्शन में है नहीं, लेकिन सूत्र कणिका तो है, उसका हिंदी है, तो हिंदी अंग्रेजी दोनों याद रखिएगा बायोलॉजी में, ठीक है। साइंस के टॉपिक में हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ना है। सूत्र कणिका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 आज का, एक कोशिकीय जीव कैसे प्रजनन करते हैं। तो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो अलैंगिक विधि से, किस विधि से, अलैंगिक विधि से प्रजनन करते हैं। और इसमें अलैंगिक विधि नहीं है, लेकिन अलैंगिक विधि का एक प्रकार है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए, कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं कौन, एक कोशिकीय जीव। अलैंगिक विधि रहे तो आपका अलैंगिक विधि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कोशिकांग कौन सा है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादित जैसे जैव रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 को 18 को क्या देखा कि पावर हाउस ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं, माइटोकांड्रिया को बोलते हैं। तो पावर हाउस ऑफ सेल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें श्वसन ऊर्जा उत्पादित जैसी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। तो इसका आंसर भी आपका माइटोकांड्रिया हो जाएगा। तो अभी हम कल भी इसी टॉपिक के कुछ प्रश्नों को लेकर आएंगे, कुछ प्रश्न रह गए हैं, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के प्रश्न हम इसमें लेकर आएंगे। ठीक है, टोटल हम डेली 20 क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन यही कोशिश रहेगी हमारी कि लगभग 50 से 55 वीडियो में पूरा आपका बायोलॉजी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। आशा आपको वीडियो पसंद आएगा। जैसा कल हमने टारगेट रखा था, एम रखा था कि 100 लाइक आप प्रोवाइड करोगे, आज हम रखते हैं कि आज आप कम से कम 250 लाइक इस वीडियो को प्रोवाइड करोगे। तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।